हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए टॉपिक देखते हैं, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट पार्ट 1 में हमने देखा था, उसका ही पार्ट 2 है ये। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट की कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, रिस्क मिटिगेशन, रिस्क कंट्रोल एंड इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड रिव्यू, कंटिन्यूटी, कम्युनिकेशन रिपोर्टिंग, कंप्लेंट्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, रिस्क कल्चर एंड ट्रेनिंग, पीसीपी, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, टेक्नोलॉजी एंड टूल्स। ये हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। तो सेकंड पार्ट में हम देखते हैं, पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग, कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, रिस्क कल्चर एंड ट्रेनिंग, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स। तो चलिए देखते हैं कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग क्या होता है। सो इंश्योर दैट रिस्क इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी रिस्क हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम्स हुआ है आपके कंपनी में, साइबर अटैक हुआ है या हैकर ने आपके डेटा को अटैक किया है, तो प्रॉपर आपको ये ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म करना पड़ता है। इंश्योर दैट रिस्क इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट इफेक्टिव क्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। वो आपको मैनेजमेंट को, एम्प्लॉयज़ को बोलना पड़ता है कि आपको ये प्रॉब्लम हुआ है डेटा में, तो अवॉइड होंगे। रिपोर्टिंग रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज एंड आउटकम टू स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज एंड एक्सटर्नल पार्टीज। सो कोई भी कंपनी को चलाने के लिए मैनेजमेंट होता है, एम्प्लॉयज होते हैं या एक्सटर्नल पार्टीज होते हैं, उनको आपको बताना पड़ता है प्रॉपर कि हमारे कंपनी में ये रिस्क हुआ है और इसका ये इम्पैक्ट है। रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन, सो आपको इसमें देखते हैं पूरी कंपनी को बताना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ को बताना पड़ता है कि ये रिस्क हमारा कितना इम्पैक्ट हुआ है हमारे सिस्टम्स को, इसके बारे में। तो बस कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, तो क्या होता है, इंश्योर दैट रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस कंप्लाइंग विद रेलेवेंट लॉ, रेगुलेशन एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। सो आप रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो कॉमनली आप फॉलो करते हैं वो रेलिवेंट लॉ होना चाहिए, रेगुलेशन एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। कंडक्ट रेगुलर ऑडिट्स एंड असेसमेंट टू वेरीफाई कंप्लायंस एंड आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। सो आपको हमेशा रेगुलर ऑडिट कराना चाहिए कंपनीज का, आईटी पॉलिसीज का, आईटी एसेट्स का। तो आपको इम्प्रूवमेंट हमेशा करना पड़ेगा। ऑडिट में आप जो भी ऑडिट के द्वारा पॉइंट्स को हाईलाइट होता है उसको हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सो कंप्लायंस में आपको फॉलो करना। उसका रिस्क कल्चर एंड ट्रेनिंग, सो फर्स्ट एंड रिस्क अवेयरनेस कल्चर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टू एम्प्लॉय ऑन रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस। सो रिस्क कल्चर एंड ट्रेनिंग, आपको रिस्क का क्या क्या इम्पैक्ट होता है, उसको कैसे ट्रेनिंग देना है, अगर रिस्क हो गया है, कंपनी साइबर अटैक हुआ है तो हमको कैसे अवॉइड करना है, कैसे हमको एम्प्लॉय को एजुकेट करना है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। इंकरेज एम्प्लॉय टू आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट रिस्क प्रोडक्टिवली। बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारा टाइम हमारे सिस्टम को नहीं मालूम चलता है, डायरेक्ट यूजर्स को मालूम चलता है कि किसी सिस्टम के थ्रू। तो यूजर्स को अगर कुछ अनयूजुअल कुछ प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं सिस्टम्स में, डेटा में, इंक्रिप्शन में, तो डायरेक्ट आईटी डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करने के लिए। जैसे बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, बीसीपी क्या होता है, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट प्लान टू इंश्योर द ऑर्गेनाइजेशन कैन कंटिन्यू ऑपरेटिंग ड्यूरिंग द आफ्टर ए क्राइसिस। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, साइबर अटैक हो गया, तो अगर आपका करंट सिस्टम में प्रॉब्लम हो गया तो उसको हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है और उसको कैसे हम, अगर हमारा कंपनी से उसको बिना स्टॉप किए हुए हमको कैसे दूसरा एक बैकअप प्लान लेके चलना पड़ता है कि उसको हमको कैसे फॉलो करना है, कैसे इमीडिएटली हमको एक्सेस करना है कि हमारे बिजनेस पे कुछ प्रॉब्लम ना पड़े। रेगुलेटरी टेस्ट एंड अपडेट बिजनेस कंटिन्यू प्लान, तो हमेशा वो टेस्ट करना पड़ता है। बीसीपी मतलब बेसिकली ये सेकेंड है, बैकअप है। अगर आपका फर्स्ट सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हमारा सेकेंड सिस्टम को वहीं से कैसे रन करना पड़ेगा, तो उसका एक प्रोसेस है। एम्प्लॉय को ये सब चीज़ें बता के रखना पड़ेगा कि अगर कुछ आपको करंट सिस्टम में प्रॉब्लम होता है तो दूसरा सिस्टम आपको तुरंत प्रोवाइड किया जाता है, उसको कैसे यूज करना है, वो सब चीज़ें आपको बीसीपी के अंदर आते हैं। तो टेक्नोलॉजीज एंड टूल, यूज रिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एंड टूल टू आइडेंटिफाई, एसेस एंड मॉनिटरिंग रिस्क। आपको रिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टूल्स आइडेंटिफाई करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है, जो सॉफ्टवेयर आपको आइडेंटिफाई करके देता है।
लॉरेंज डेटा एनालिसिस एंड अदर टेक्नोलॉजी इंप्रूव रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटी। तो उसको टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमेशा इंप्रूव करना पड़ता है, आपको सिस्टम को अपग्रेड कराना पड़ेगा। बहुत सारे टेक्नोलॉजीज अभी के टाइम में आ गए हैं जो यूज करना पड़ेगा, जो आपको साइबर अटैक से आराम से बचा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच।